गुरु शरणम गुरु चरणम। अभी मंगल बड़ा पिकुलियर बुध के घर में, बुध के पास, बुध के साथ गोचर करने जा रहा है। इसके ऊपर मैं कल लंबा वीडियो दिया था। और इधर उसी के नक्षत्र में, यानी मंगल के नक्षत्र में राहु का मूवन होना चालू होगा। यानी मंगल राहु का नक्षत्र क्रॉस करेगा और राहु मंगल का नक्षत्र क्रॉस करेगा। दोनों तरफ बड़ा विस्फोटक योग बनाता है। और ऐसे कंडीशन पे कालपुरुष कुंडली के तीसरे स्थान में मंगल जाएगा और लाभ स्थान में 3-11 एक्टिवेट और काम त्रिकोण का 2 घर एक्टिवेट। ऐसे कंडीशन लोगों के अंदर कामना वासना में वृद्धि, इच्छाओं में वृद्धि और असंतोष का मात्रा में वृद्धि दिखाई देगा। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। पॉजिटिव क्या? राहु जिस नक्षत्र को जाता क्रॉस करता है, हमेशा राहु को एक्सपानिस्ट और ग्रसित यानी ग्रास करने वाला, और राहु को ये समझना चाहिए कि इट इज एम्पलीफाई द एनर्जी ऑफ दैट नक्षत्र। अब इस समय आकाशीय ग्रह गोचर स्थिति में जब गुरु बृहस्पति अतिचारी, पापकर्तरी, उच्च, काटेंगे मारेंगे बोल के निकले, शनि इसी समय रेवती नक्षत्र में सिस्टम चेंज के लिए तैयार, और उनके बेस में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का कंडीशन देखोगे तो एक महान परिवर्तन के और मूवमेंट करने वाला एक बड़ा वैश्विक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, जनमानस में परिवर्तन करने का मोड में है अगर आप यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का कंडीशन को देखोगे तो। और शनि के साथ, शनि नेपच्यून के एरिया में मूवमेंट करना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवर्स मार्गी, इसको कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन का स्थिति कहा जाएगा। अब राहु धनिष्ठा में आने से इकोनॉमिकल रुचि, लोगों के अंदर प्रचंड इच्छा धन के बारे में, धन के प्रति निष्ठा रहना, राहु इस निष्ठा को यहाँ पर एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा। लोगों के अंदर धन शब्द का अर्थ कदाचित केवल पैसा नहीं समझना चाहिए, बाकी बहुत सारा विषय है, जो भी समझ लो। स्त्री धन, गौधन, भूधन, पुत्र धन इत्यादि इत्यादि, सभी प्रकार के सब्जेक्ट में जिसके अंदर जो कामना है। और इसके ऊपर भी वीडियो दिया हूँ। राहु धनिष्ठा में, कुंभ के धनिष्ठा में और मकर के धनिष्ठा में अलग अलग फल देगा। और राहु मकर के धनिष्ठा में आने से जनरली देखा गया ब्राह्मणों के प्रति, पंडितों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, और भारत का नॉर्थ, डीप नॉर्थ, जैसे कश्मीर में पंडितों को उस समय जब राहु यहाँ पर आया था, गुरु केतु एक साथ कर्क राशि में थे 1990, 91, ऐसे कंडीशन पे इसके बारे में बोला हूँ, कच्चा कच्चा हो रहा था। तो इस प्रकार का महान दुर्घटना दिखाई देगा। आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है सब्जेक्ट मैटर। और दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि शनि का नुमाइंदा है राहु, शनिवत काम करता है गुरु के दृष्टि में। उस समय शनि राहु एक साथ थे, अभी नहीं है, खाली राहु है। तो रिवर्स पनिशमेंट कराने का योग भी यहाँ पर है। यानी जो लोग इसी प्रकार अत्याचार, अनाचार किए थे, काटे थे, मारे थे,
वो लोग खुद कटेंगे आपस में, कोई आएगा नहीं उनको मारने के लिए। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बन गया है मिडिल ईस्ट कंट्री में, एक दूसरे के साथ वो लोग भिड़ रहे हैं। तो राहु का एनर्जी इस नक्षत्र में आर्थिक स्थिति विश्व का एक समय में बहुत ऊपर उठाएगा और उसके बाद धड़ाम करके नीचे गिराएगा। और उसका प्लेटफॉर्म बनेगा भारत के कुंडली के द्वितीय स्थान धन स्थान में मंगल का जाना। इसके ऊपर भी लंबा वीडियो दे चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि धन स्थान में मंगल का होना मैं देखा हूँ, मेरा गुरु जी का धन स्थान में मंगल और जितने सारे कुंडली देखा हूँ बड़े इम्पोर्टेंट, उनके साथ मेरा बहुत क्लोज लगाव है। मतलब सब रह के कुछ नहीं रहता। और ये आने वाला 45 दिन के अंदर अंदर इसका इफेक्ट या फिर उसका प्लेटफॉर्म या फिर उस ड्रामा का टेलर रच दिया जाएगा। और फिर आगे आगे राहु को पास देगा मंगल और राहु चाप मरेगा वॉलीबॉल गेम के अनुसार। और बड़ा सीवियर इकोनॉमिकल, मैं नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं समझना, ड्रॉबैक दिखाई देंगे और एक प्रकार का इकोनॉमिकल क्राइसिस की ओर चलेगा। बैंक इत्यादि के से लेके अब बहुत सारे क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट इफेक्ट बड़ा पिकुलियर लेवल पे, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, डरने का विषय नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा बैंक से सारा पैसा निकाल लो, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो सब केवल लोगों को डराने वाला बात है। लेकिन इस समय अपने इकोनॉमिकल सोच समझ बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो लोग भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहे हैं, बहुत ललचाएगा अभी ये राहु, इतना ललचाएगा कि आप लोग फंस जाओगे। और 7.5 वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जो लोग को अभी ठुकाई पिटाई नहीं हुआ है, जो लोग जिनको अभी तक पता नहीं है कि 7.5 बोल के कुछ है, पर्टिकुलरली मेष राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सब लोगों का प्री इफेक्ट वालों को कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय मन में ऐसा भावना बिल्डअप होता है बेकार बात है, कुछ नहीं होता है। और जब होगा तो बड़ा ज़ोर से कुटाई पिटाई पड़ेगा। और यही मंगल अभी मोदी के कुंडली में और ट्रंपू के कुंडली में अष्टम में जा रहा है। और इसके बारे में भी बोला हूँ कि अष्टम में जब लग्नेश गोचर में जाए या कुंडली में हो तो इनके अंदर का लाइट ख़त्म हो जाता है, इनके अंदर ब्राइटनेस ख़त्म हो जाता है, मरण तुल्य पीड़ा मिलता है, चोर चपेट एक्सीडेंट होता है, आदमी बहुत तनाव में और टेंशन में चला जाता है और हमेशा इसी समय बहुत बड़ा बड़ा गलत निर्णय भी लेता है। और ये अष्टम में बैठ के वृश्चिक राशि का लग्न और द्वितीय स्थान को भी देखेगा। ऐसे कंडीशन में सप्तम अष्टम का दृष्टि उस क्षेत्र में उसका धनवाणी परिवार और पराक्रम, ये दोनों को इफेक्ट करेगा। यही टाइम जोन होता है जहाँ पर बड़े बड़े गलत निर्णय आदमी को लॉन्ग टाइम पीरियड तक परेशान कर सकता है। और इधर से पंचम का शनि, इसके बारे में भी बोला हूँ, वृश्चिक राशि का पनौती अच्छा बुड़बक बनाता है। लेकिन हमेशा मेरा गुरुजी बोलते हैं 12 राशि से 12 राशि को छोड़ दो, लेकिन बिच्छू को, वृश्चिक को हल्का में नहीं लेना बेटो, हल्का में नहीं लेना। बिच्छू जब डंक मारता है ना तो नानी का छठी का याद आ जाता है। तो बिच्छू है। क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है? जब भी गुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं और पापकर्तरी में होते हैं और शनि इसी प्रकार का हाइपर एक्टिव होता है उसी के घर में बैठ के, ज़रूर शनि को पावर नहीं मिलता है, शनि गुरु से कंट्रोल रहता है, लेकिन उस समय गुरु को बहुत पावर शनि से मिलता है, इंटरनल एनर्जी पावर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर भी बुध के नक्षत्र में गुरु और बुध के नक्षत्र में शनि रेवती और उधर अश्लेषा,
लिंक देख लो, नक्षत्रिक एनर्जी का लिंक देख लो, कितना भयंकर और कितना खूंखार होता है। जब सेम नक्षत्र में ऐसे प्लैनेट आ जाते हैं और अपने से नवम पंचम का एनर्जी लगाते हैं, और ठीक उसके पीछे पीछे गुरु को सपोर्ट करने के लिए मंगल आ रहा है, और मंगल कर्क और सिंह में लंबा समय तक बकरी मार्गी का मूवमेंट करेगा और गुरु के पास ही रहेगा। गुरु मंगली योग कभी जानते हो? गुरु और मंगल एक साथ एक जगह में आ जाएं तो मेरे कुंडली में है, मैं जानता हूँ गुरु मंगली योग कैसा होता है। मैं झेला हूँ मेरा ज़िंदगी भर, और यहाँ बहुत लंबा समय तक गुरु मंगली योग, और फिर द्विद्वादश भी हो जाएगा कुछ देर के लिए अगर आप देखोगे तो। ये हालांकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जैसे एनर्जी टाइम पीरियड में इस प्रकार का इफेक्ट दिखाई देगा। तो एक तो गुरु मारने के लिए बैठा, पीछे मंगल के साथ मिल गया, पीछे नक्षत्र का एनर्जी भी गुरु को मिल गया, और दोनों सेम नक्षत्र को क्रॉस ओवर करेंगे और वहीं पर बकरी मार्गी होंगे, आसपास उसी टाइम जोन पे वहाँ पर रहेंगे। और इधर अभी वर्तमान सिचुएशन में मंगल और राहु एक दूसरे का नक्षत्र में करेंगे। ये खेल अभी देखना, समझ जाओगे तो उस समय अभी जो बोलना चाहता हूँ वो चीज़ उस समय समझ जाओगे कि गुरु शनि जब एक ही नक्षत्र में मूव ऑन करेंगे, एक दूसरे का नहीं, अभी एक दूसरे का नक्षत्र में जाएंगे मंगल और राहु। और चमत्कार ये है कि राहु का दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगा, और जब पड़ता है तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को सोचेंगे। पॉजिटिव यह है कि मंगल का उस श्रृंखलता को, यानी मंगल का जो आउटपुट है उसको होने नहीं देगा, यानी मंगल मोर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा खूंखार, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। अभी सोचिए मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, तो इस समय मंगल माने पुलिस आर्मी लगा तो जरूर, लेकिन डिस्ट्रॉय भी हो गया, कोई खास रिजल्ट नहीं निकाल पाया। और बदले में आप देखिए कुछ पुलिस लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, लिया जाएगा, नहीं बोल रहा हूँ कि जो लिया जाएगा और जो छोड़ा छोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रूल है। गवर्नमेंट और सिस्टम का, ये अंग्रेजी सिस्टम का नियम है कि क्यों हुआ, पकड़ लो कोई बड़ा मिस्टेक कर दिया तो उसके बाद एनालिसिस चलता है, बड़े लंबे समय तक उसके ऊपर रिसर्च होता है, रिसर्च विंग उसके ऊपर काम करता है, इतना जल्दी छोड़ता नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जो लिख के दे रहे हैं 56-55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये कभी नहीं सोचना। और जो चीज़ बोलना चाहता हूँ अभी सुन लो, वो ये है कि जिस समय इसी प्रकार का ग्रह ट्रांजिट आसपास ऐसे हुआ था तो हिटलर चुपके कईयों को होलोकॉस्ट कर रहा था, और उसी टाइम में जापान में होलोकॉस्ट चल रहा था, जापान के द्वारा चाइना में। और उस समय किसी को पता नहीं चल रहा था कि ऐसा भी होलोकॉस्ट हो रहा है कि जिंदा जिंदा काटा जा रहा है, जिंदा जिंदा हार्ट के ऊपर रिसर्च हो रहा है, और लोगों को एक आलू के लिए मार दिया जा रहा है। ऐसा भयंकर नरसंहार का योग आगे चल के दिख रहा है, और वो जब डिस्क्लोज हुआ तो बहुत लेट में डिस्क्लोज हुआ, और उसका परिणाम स्वाभाविक बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी को सभी जगह में भुगतना पड़ेगा। लोगों के अंदर उसी प्रकार का क्रोध, आक्रोश, गुस्सा, और धर्म के बीच इस प्रकार के मारकाट और न्यूज़ को दबाना, बाहर आने नहीं देना, ये बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यानी इस वीडियो का
मेन पॉइंट यही है वर्तमान समय का ग्रह गोचर, और यहाँ से जो आगे दिख रहा है उसका परिणाम यही है कि इकोनॉमिकल लेवल पे इकोनॉमिकल क्रैश और मार्केट, ये दोनों बड़ा विभत्स रूप लेगा। लेकिन ऐसा लेगा कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को बहुत कीमत दे के चुकाना पड़ेगा। इसलिए इस फील्ड में अभी से जितना हो सके लोगों को उसके लिए जो कुछ भी प्रार्थना, पूजा, पाठ, जप जैसे मैं करते रहता हूँ, मोदी जी का साथ जो भी हो रहा है, देश के साथ जो भी हो रहा है, शांति हो जाए। तो अपने लेवल पे जितना हो सकता है, आप कभी नहीं सोचना है कि विश्व का घटनाक्रम एक पंडित का पूजा करने से, पाठ करने से, शांति करने से क्या हो जाएगा। काम तो देता है। आप मानो मत मानो अलग बात है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बताऊंगा। और मैं अपने गुरुओं से सीखा भी हूँ, किसी का छोटा सा प्रयास गिलहरी का बालू ला के राम जी के सेतु में डाल देना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो मैं यहाँ से मोदी जी के पास और भारत का कल्याण हेतु और कॉकरोचों को शांति के लिए जो हो सकता है, और ऐसे ही ध्यान योग में लगा था, और मैं मन ही मन टेलीपैथी कर रहा था कि मोदी जी ये करें तो अच्छा होगा। तो हुआ, और ऐसे सोच रहा था कि कॉकरोचों का क्या होगा। तो देखिए सब कुछ ग्रह दिखा देते हैं। ऐसे सोच के एकदम मैं अपना रूम में जा रहा था, देखा कि कॉकरोच मर के उल्टा सोया हुआ है। मैं बोला चलो ग्रह लोग मेरा प्रश्न का उत्तर दे दिए। प्रश्न कुंडली से ही नहीं, वस्तु द्रव्य विवेक से भी कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल नियम दिखाई देते हैं। यानी ये दिखाई दे रहा है, अगर अननोन गनमैन पाकिस्तान बांग्लादेश में है तो इंडिया में भी आगे चल के देखो होता है क्या।